जय हिंद बच्चों। अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कुछ एक बेसिक टर्म्स कर चुके थे, सर्किट डायग्राम समझ चुके थे, सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हाउ दे रियली लुक्स, ये सब कुछ समझ चुके थे। लैब में हम एक्सपेरिमेंटली उनको परफॉर्म करते हैं, देन हाउ दे लुक, रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये सब हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम करने जा रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझने जा रहे हैं कि एक कंपोनेंट जो है वो क्या यूज कर आता है, कैसे यूज करते हैं उसको, ये सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है बैटरी। बैटरी जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो बैटरी है ड्यूरासेल की, ये आपने बहुत जगह देखी भी होगी बेटा मेरी तबीयत थोड़ी खराब। ये जो बैटरी है ये आपने बहुत जगह देखी भी हो। अब इसको क्या यूज करते हैं हम? बैटरी का यूज करते हैं रिमोट के लिए। इस बैटरी का यूज करते हैं जो मोटर होती है अपनी गाड़ियों में, छोटी जो गाड़ी आती है टॉय कार, उसमें मोटर को रन कराने के लिए, या फिर कुछ और बेसिक पर्पज के लिए, लाइट जलाने के लिए बैटरी जो सेल टॉर्च होती है उसमें हम यूज करते हैं। तो ये सब डिफरेंट एप्लीकेशन है इस बैटरी की। तो क्या हमें पता है कि ये बैटरी क्यों उस मोटर को रन करवा पा रही है? क्या ऐसा रीजन है कि इस बैटरी की वजह से हम अपने लाइट को ग्लो करवा पा रहे हैं? तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि बेसिक सर्किट डायग्राम था, ऐसे एक एमीटर और यहां पे हमने बैटरी कनेक्ट करी थी, एक की जो कि मैं बता चुका था कैसे कनेक्ट करते हैं और की दिखती कैसे है। तो ये एक बैटरी है। अब जब हम की को ऑन करते हैं, मतलब जो नॉर्मल घर में स्विच होता है उसको ऑन करते हैं, तो ये बल्ब ग्लो करता है। लेकिन क्यों, क्या ऐसा इस बैटरी में है? अगर इस बैटरी को हम रिमूव कर दें, इसको हटा दें, तो क्या कोई कंडीशन है कि ये ग्लो करेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो भी ये ग्लो नहीं करेगा चलो फिर, बैटरी जो है आपका प्रोवाइड करती है, बैटरी प्रोवाइड्स, और ये एक डिवाइस है विच प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी थी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि एक हाइट, सर्टेन हाइट की वजह से आपके पास एक एनर्जी होती थी। वहां से अगर पत्थर को छोड़ा जाए तो ये नीचे ड्रॉप करता था, जितनी ऊपर से इस पत्थर को छोड़ते थे उतनी स्पीड से आता था। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट करती है बैटरी, ताकि कोई भी यहां पत्थर नहीं होगा। अब वायर्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर पाए। अब ये हाइट डिपेंडेंट नहीं है बेटा, पोटेंशियल जो क्लासिकली हमने पढ़ा था वो हाइट डिपेंडेंट था, बट यहां पे ये हाइट डिपेंडेंट नहीं है। यहां पे होगा आपकी जो इसके अंदर केमिकल प्रोसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव मीन्स एक एटम से समझते हैं, ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो अपने पास क्या बचता है? यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो मींस पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब डेफिशिएंसी होती है। सो पॉजिटिव टर्मिनल मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पे होंगे। तो यहां पे प्लस और माइनस जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस की वजह से क्या होता है, आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव मींस हाई पोटेंशियल, हियर यू हैव हाई पोटेंशियल, यहां पे लो पोटेंशियल। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट
नेगेटिव टर्मिनल पे आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, और करंट विल फ्लो फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो बैटरी आपका एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, मींस देयर इज सम डिफरेंस सो दैट देयर कैन बी फ्लो ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन्स विद चार्ज। नाउ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। अब बैटरी जो है, एक सेल होता है जो आपका आप कॉइन शेप में होता है, जो आप यूज करते हो आपके जो घड़ी होती है ना उसमें, तो जो वो होता है उसको बोलते हैं हम सेल। नाउ इफ वी कंबाइन मोर देन वन सेल वी फॉर्म अ बैटरी। मींस जो सेल होता है उसके अंदर मान लेते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, लेकिन जो बैटरी होगी 1 वोल्ट के 5 आप ऐड कर देते हो तो आपके पास 5 वोल्ट ऑफ बैटरी हो जाएगा। फिर वो सेल नहीं रहेगा। सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, ऐसे, ये थी सेल की रिप्रेजेंटेशन। बैटरी क्या थी, बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल सेल से, जैसे कि आपके पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। For understanding we can say battery provides energy for the flow of electrons। ये समझने के लिए है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हम एक बॉल को उठा के ऊपर ले गए, मींस वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी टू द बॉल सो दैट जब हम छोड़ेंगे तो वो बॉल वापसी रिट्रेस कर पाए, ठीक है, वापसी नीचे आ पाए। तो हम समझने के लिए कह सकते हैं कि बैटरी आपका वो कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर जस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग, समझ गए? चलो फिर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में क्या फर्क है पहले तो वो समझेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ए जनरल टर्म। So electric potential can be defined as work done in bringing a unit charge from infinity to certain point. Means if we have point A and charge Q is at infinity, so in bringing this charge by following any path to this point, the work done will be equals to the work done divided by charge will be equals to your potential। समझ गए? अब वर्क डन जो है आपका वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन जो होगा आप किसी भी पाथ से लेके आइए, वर्क डन जो होगा आपका ए और पी जो ये स्ट्रेट लाइन होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ फॉलोड। सो वी फॉर एनी चार्ज will be same if the distance is same। means यहां से A से B डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका सेम है। इस चार्ज को यहां से लाओ, चाहे ये दूसरा पाथ ये ऐसे ऐसे घुमा के लेके आओ, वर्क डन आपका सेम रहना क्योंकि पाथ AP रहेगा। कोई भी पाथ फॉलो करो, वर्क डन आपका सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्यू चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट E तक लेके आते हैं, तो जो वर्क डन रहेगा बेटा, जो वर्क डन रहेगा दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। So electric potential can be defined as the work done in bringing a unit charge. Here we are saying unit charge, but if we consider any charge, then W is divided by Q for finding the work done.
for finding the potential. So it is potential difference for point AB where point A is at infinity. मतलब देखो बेटा, दो टर्म्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है जब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट ए तक लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वर्क डन होगा। अब अगर इन्फिनिटी से ना लेके हम किसी पॉइंट बी से इस चार्ज को लेके आए इस पॉइंट तक, मींस फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, ना कि इन्फिनिटी, तो इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। सो ए बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे। Electric potential difference can be defined as work done in bringing a unit charge from point A, एक point A से point B तक ले जाने में जो work done होगा उसको हम बोलेंगे potential difference। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं VAB is equals to work done from AB divided by charge Q। When this charge is 1 unit, then we can say electric potential difference VAB is equals to work done for a unit charge, क्योंकि ये तो 1 कूलम हो गया। So we have work done upon 1 कूलम which is equals to this। समझे? तो हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट ए। And potential difference can be defined as when this charge is brought from a certain point B to a point A, then it is known as potential difference। potential हो जाएगा इन्फिनिटी से एक पॉइंट A या P या जो भी आप पॉइंट बोलना चाहते हो वहां तक लाने में वर्क डन, ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट सेल, ये आप बोलते हो ना सेल है, बट इट इज नॉट अ सेल। सेल होते हैं ये, और इनको जब कंबाइन करके यहां पे लेयर बाय लेयर हम रख देते हैं तो ये बन जाती है आपकी बैटरी। ये भी आपकी क्या है? बैटरी। यहां पे जो ये है, जो आपके ट्रैक्टर्स में यूज होता है, ये आपके जो इन्वर्टर्स में यूज होता है, ये सब आपकी बैटरी होती है और इसमें डिफरेंट सेल होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ऐसे ऐसे डिफरेंट सेल हैं और सबको कंबाइन करके इनका पोटेंशियल इंक्रीज किया जाता है। ये एक बैटरी है, यहां पे डिफरेंट सेल है, उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका एक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। सो पोटेंशियल जैसे 5 वोल्ट बोलेंगे तो 5 वोल्ट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब चार्ज 1 कूलम मान लेते हैं, हर एक केस में 1 कूलम मान लेते हैं, तो 5 वोल्ट जो है आपका ज्यादा वर्क डन कर पाएगा। अगर 1 वोल्ट की बैटरी लेते हैं तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज इज योर 1 कूलम। सो 1 वोल्ट जो है वो कम वर्क कर पाएगा, मींस कम एनर्जी। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। सो मींस अगर 1 वोल्ट हम लेते हैं और 5 वोल्ट लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी किस में ज्यादा मिलेगी? 5 वोल्ट में बेटा। तो 5 वोल्ट का मतलब है कि हम हाइयर पोटेंशियल की एक बैटरी लेते हैं। हाइयर पोटेंशियल की बैटरी लेने से ज्यादा वर्क डन हो पाएगा, समझ गए? ज्यादा वर्क डन मतलब ज्यादा करंट, ये आगे समझेंगे, टेंशन मत लो। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। जो बैटरी है ये, जैसे ये जो बैटरी है, सेल की बात नहीं करते हम, इस बैटरी की बात करते हैं ये। तो इसमें आपने देखा होगा जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में क्या करते हो आप? यू फिल अ लिक्विड फिल करते हो। वो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में यहां पे एक रोड होती है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, ये एक इलेक्ट्रोड होते हैं, यहां से जो वो इसके ऊपर हम सर्किट को डालते हैं तो इसमें केमिकल प्रोसेस होती है। उस केमिकल प्रोसेस से आपके आयंस एक साइड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड हो जाते हैं। मींस आयंस एक इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स अनदर इलेक्ट्रोड। तो जब आयंस आपके एक इलेक्ट्रॉन पे गए तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज
होगा, क्योंकि सारे आयंस एक साइड इकट्ठे हुए, आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो यहां पे आपका आयंस हो जाएंगे। एंड बैक साइड यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे, मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और इधर नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। तो इस एक्सेस और डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी में क्रिएट होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉज्ड ड्यू टू द केमिकल एक्शंस। केमिकल एक्शन जो इसके अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हो रही है विद इन ए सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। सो जब कोई भी करंट, इसमें एक बैटरी है, ये यहां पे इस सेल को समझ लीजिए, जब इस सेल को एक्सटर्नल कनेक्ट नहीं किया है एक सर्किट से, तो इसके अंदर एक प्लस एक नेगेटिव, दो टर्मिनल होंगे। इसका मतलब यहां पे एक केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी चल रही है जिसकी वजह से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट आउट हो गए, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो उस क्रिएशन के रीजन जो है वो केमिकल एक्शंस, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, तो कोई भी करंट नहीं है तो भी बैटरी पे लिखा आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो सर्किट में थोड़ी ना कनेक्ट किया है, ये आपका नॉर्मल है। तो जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसके इफेक्ट होंगे, बट व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट देन आल्सो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द बैटरी इनसाइड द बैटरी व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी, एंड द केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसको आप केमिस्ट्री में इन डेप्थ पढ़ लेंगे। नाउ व्हेन दिस सेल, एक सेल को या तो इस सेल को या फिर एक बैटरी को, इस बैटरी को, इस बैटरी को और इसको किसी को भी कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज टू फ्लो इनटू द सर्किट। क्या बताया था आपका V जो है वर्क डन है, मींस जो अगर इसको हम एक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, बैटरी को एक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कुछ एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी मींस दे विल फ्लो इनसाइड द सर्किट, क्योंकि यहां पे आप कंडक्टर का यूज करते हैं, जो वायर होती है इट इज कंडक्टिंग। सो कंडक्टिंग वायर मींस मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी की वजह से कुछ एनर्जी मिलेगी तो जो कंप्लीट सर्किट है इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो करेंगे। ये आपकी बैटरी की नहीं कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से निकलेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ट्रेवल करके इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, बट करंट विल फ्लो जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। करंट विल फ्लो जस्ट ऑपोजिट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल करंट विच फ्लो जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इनटू द सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। समझ आ गया? समझ आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं। अब SI यूनिट, जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वोल्ट डिनोटेड बाय कैपिटल V। सो SI यूनिट आपकी पोटेंशियल की क्या है? वोल्ट। अब आपने देखा होगा आपके घर में जो पावर आती है वो 220 वोल्ट्स होती है, तो जो ये वोल्ट है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। मींस जो पावर हाउस है आपका वो एक पोटेंशियल और वो एक एनर्जी दे रहा है आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें आपके जो घर के अंदर अप्लायंसेज हैं उनके अंदर फ्लो करें, एंड दे वर्क्स ड्यू टू द करंट। क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर करंट। सो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टाइम के साथ
देन देयर इज करंट, एंड करंट की वजह से ये आपने देखा होगा आपके अप्लायंस काम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस जो होता है, जैसे आपका जो चार्जर होगा उस पर 220 वोल्ट से लिखा होगा, तो जो वोल्टेज सोर्स है जो हम कहेंगे जिस पे आपके अप्लायंस वर्क करते हैं वो लगभग सबका सेम होता है, करंट जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे आपका जो एडेप्टर है उस पे लिखा होगा 33 वाट, दैट इज वोट, 33 वोट, दिस इज अ यूनिट फॉर पावर, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर लिखा होगा 1.3 एम्पियर्स, 1.3 एम्पियर का चार्जर, कई बार लिखा होगा 5 और 3 एम्पियर्स का चार्जर। तो करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है आपके डिफरेंट अप्लायंसेस में। उम्मीद है समझ आ गया। तो ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसको राइट डाउन कर लीजिए, जो भी चीज है स्टॉप कीजिए, रिज्यूम कर लीजिए, नेक्स्ट में मैं आगे चलता हूं। नाउ मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, जैसे कि ये जो बैटरी है इसमें आपने देखा होगा, ये जो बैटरी है इसको जो आपके इलेक्ट्रिशियन घर पे आते हैं तो एक ऐसा मीटर होता है, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। इससे आप एज ए वोल्ट मीटर भी काम ले सकते हो, एज ए एमीटर भी काम ले सकते हो, मींस आप वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, आप करंट भी मेजर कर सकते हो, ठीक है, और इससे आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब 2 पॉइंट कोई भी मान लेते हैं, ए बी सी डी। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है ए बी का, तो वी ए बी और चार्ज अपने पास है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कुछ भी मान सकते हैं। वी ए बी इक्वल्स टू वर्क डन ए बी तक ले जाने वर्क डन होगा अपॉन चार्ज क्यू। वर्क डन बी सी में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी सी के बीच में वो क्या होगा, वर्क डन जब बी सी पे ले जाएंगे अपॉन चार्ज क्यू, सेम चार्ज, इस चार्ज को यहां पे ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा, वर्क डन अगर ए डी मानते हैं तो ए से डी पे ले जाने के लिए कोई भी पाथ आप फॉलो कर लीजिए, वर्क डन तो आपका सेम रहना है, तो वर्क डन ए डी डिवाइड बाय चार्ज क्यू, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय द चार्ज विच वी आर मूविंग। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो Q इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स। इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन योर 1 क्या बोलते हैं उसको, ओम। These are some of the definitions which are very important, so we must know how to define it. तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? V इक्वल्स टू W बाय चार्ज, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो। तो 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। समझ गए? तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की। सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। अभी कई बार बता चुका हूं, ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये भी अलग अलग पॉइंट्स है। अगर सेम जगह होता तो इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, दोनों कंबाइन होते। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो पूरा सर्किट होगा, सर्किट में ही हम बैटरी लगाएंगे तभी हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट। सो करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल वर्क डन होगा आपका, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। चार्ज क्या है? 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क हो तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। 1 वोल्ट होगा जब हम मेजर करेंगे किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done, 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another. इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। This is the definition of 1 volt. Now moving further,
आपको वोल्टेज मेजर कैसे करते हैं, ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं हम वोल्ट मीटर, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। जब इसको यूज करेंगे हम टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे दो नोब होती है, एक ये एक ये। अब दो नोब क्यों होती हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो एक जो टर्मिनल है उसको यहां लगाएंगे, दूसरे को यहां लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर आपका एक डिवाइस होता है जो मैंने पहले बताया है, सर्किट डायग्राम में मैंने दिखाया है कि वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, इन रियल कैसा दिखता है। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, को मेजर करने के लिए होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। सो व्हेन वी हैव a bulb and we have a battery, यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस, समझाऊंगा आगे क्या होता है। यहां पे ये है सेल, तो यहां पे अगर की ऑन है तो हम वोल्ट मीटर को यहां यूज करेंगे, अगर हमें बल्ब के अक्रॉस यूज करेंगे, अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, समझे। तो ए और बी पॉइंट के बीच में अगर ये बल्ब है तो इसके अक्रॉस आप वोल्ट मीटर यूज करेंगे। वोल्ट मीटर को कभी भी हम ऐसे यूज नहीं करते हैं, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये कंटिन्यूअस सर्किट हो गया, ठीक है। यहां पे कभी भी हम वोल्ट मीटर को यूज नहीं करेंगे, मींस वोल्ट मीटर कैन नेवर बी यूज्ड इन सीरीज। सीरीज मतलब कंटिन्यूअस, ये दिख रहा है, किसी भी अप्लायंस के पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को यूज करेंगे ताकि उस अप्लायंस के ऊपर कितनी वोल्टेज ड्रॉप है वो हम मेजर कर पाए। सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। नाउ इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे हमेशा पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड इन अ सर्किट। जैसे कि अभी बताया, बल्ब के ऊपर पोटेंशियल मेजर करना है तो बल्ब के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर को यूज करेंगे। अगर हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल ड्रॉप के जो दो पॉइंट्स होंगे उसको रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के दोनों साइड के बाहर हम यूज करेंगे। समझ आ गया? चलो, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया है कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको डाउट है। कुछ भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हो वो जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें पता चले कि आपके डाउट्स क्या हैं। चलो फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।